हेलो। आज हम आ चुके हैं डॉम स्टूडियो की सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। हमने छोड़ा था एपिसोड 29 पे, तो अब कंटिन्यू करेंगे एपिसोड 30 से। एपिसोड 29 की एंडिंग में हमने देखा था कि काउंटर टाइटन टीवी मैन की छाती में ड्रिल से छेद करने लगता है, जिसको देखकर टाइटन कैमरामैन को इतना गुस्सा आता है कि वो काउंटर टाइटन को हवा में उड़ा उड़ा कर मारता है। टाइटन कैमरामैन मुक्के मार मार के काउंटर टाइटन को आटे की तरह गूंद देता है, जिसके बाद इन दी एंड टाइटन टीवी मैन भी अपनी तलवार को टेलीपोर्ट करके काउंटर टाइटन की गर्दन काट देता है। बट अनफॉर्चुनेटली इतना काफी नहीं था, क्योंकि काउंटर टाइटन फिर से रिजरेक्ट होने लगता है और अपनी गर्दन को उठाकर वापस अपने धड़ पर लगा देता है, जिसके बाद घायल टाइटन टीवी मैन और थका हुआ टाइटन कैमरामैन लाचार होकर ये सोचने लगते हैं कि आखिर अब इस काउंटर टाइटन को मारे तो मारे कैसे। फॉर्चुनेटली किस्मत हमारी तरफ है कि तभी एंट्री होती है टाइटन क्लॉक मैन की। एंट्री मारते ही ये काउंटर टाइटन का सीख कबाब बना देता है, जिसकी पावर्स को देखकर अल्फा इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो काउंटर टाइटन को रेज मोड एक्टिवेट करने के लिए बोल देती है। काउंटर टाइटन भी अपना रेज मोड एक्टिवेट करके टाइटन क्लॉकमैन की तरफ बढ़ने लगता है। बट व्हाट जस्ट हैपेंड, टाइटन क्लॉकमैन तो हवा में ही गायब हो गया, ऐसा हमें देखने में लगा। बट इन रियलिटी टाइटन क्लॉकमैन ने समय को रोक कर काउंटर टाइटन के ऊपर बहुत सारे स्लैशिश मार दिए, जिसके बाद जब वो समय को फिर से चालू करता है तो काउंटर टाइटन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इस बार टाइटन क्लॉकमैन अपनी तलवार से काउंटर टाइटन का कोर ही फोड़ देता है। ना रहेगा कोर ना बनेगा टाइटन। जिसके बाद टाइटन कैमरामैन अल्फा के मुंह पे एक पूरी कार पटक के मारता है, जिसकी वजह से अल्फा बिल्डिंग से नीचे गिर के टाइटन क्लॉकमैन के हाथों में आ जाती है। अल्फा यहाँ पर भी अपना फालतू का चपड़ चालू कर देती है, बट टाइटन क्लॉकमैन डजंट गिव अ स्किबिडी। वो जितने भी अब तक हीरोज मरे उनके इनकारनेशन को दिखाकर अल्फा को कुचल देता है। जिसके बाद टाइटन क्लॉकमैन टाइटन टीवी मैन की बॉडी पे टाइम को रिवर्स करके उसकी बॉडी को बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी भी काउंटर टाइटन के कुछ टुकड़े जिंदा बाकी थे, जो टुकड़े अलग अलग हथियारों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टाइटन क्लॉकमैन ने पूरी सिचुएशन हैंडल कर रखी है। वो जल्दी से टाइम को रोकता है और सारे के सारे टुकड़ों को तोड़ देता है। टाइटन क्लॉकमैन सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल करता है कि टाइटन टीवी मैन कहता है, यार मेरे को तो लड़ने के लिए मिला ही नहीं, बोरिंग सा हो रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एपिसोड 31 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारी की सारी क्यूटीज एक ही कार में बैठकर कहीं तो जा रही है, और साथ में है एसेसिन ड्रिलमैन। एसेसिन भाई अपनी जिंदगी का पूरा मजा उठा रहे थे इन क्यूटीज के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली इनके ऊपर टॉयलेट्स की पूरी गैंग हमला करना शुरू कर देती है। और फिर क्या था, एसेसिन भाई तो है ही चैड आदमी, निकल पड़ते हैं टॉयलेट्स को औकात दिखाने के लिए। काफी देर तक एसेसिन भाई टॉयलेट से लड़ते रहते हैं, बट आखिर में एक ताकतवर टॉयलेट आता है जो कि एसेसिन भाई को थोड़ी सी तकलीफ देने लगता है, जिसकी मदद करने के लिए स्पीकर वुमेन ऊपर आती है। लेकिन ये टॉयलेट स्पीकर वुमेन को अपने एरोप्लेन में ही फेंक देता है, जो कि अच्छी चॉइस तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि स्पीकर वुमेन वहाँ एरोप्लेन में बाकी टॉयलेट्स की ऐसी तैसी करने लगती है, और वो एरोप्लेन को इतना ज्यादा डिसबैलेंस करवा देती है कि एरोप्लेन जमीन पे क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद भी स्पीकर वुमेन बिल्कुल सही सलामत होती है, लेकिन उसका पैर ट्रेन की पटरी में फंस जाता है और उसी समय ट्रेन आने लगती है। बहुत ही ज्यादा इंटेंस सिचुएशन होती है, लेकिन तभी कोई फ्लैश की तरह आता है और स्पीकर वुमेन को बचा लेता है। एंड ये कोई और नहीं, अपना मिनी टाइटन ही है। जिसके बाद बाकी क्यूटीज भी यहाँ पर पहुँच जाती है, और हम देखते हैं कि टॉयलेट के बेस के ऊपर हमला करने के लिए एक और अलायंस की वेव जाने लगी है। अगले नज़ारे में हम देखते हैं कि टाइटन क्लॉकमैन को कुछ न्यू एबिलिटीज मिली है। इस बार ये खंजर को भी हवा में तैरा सकता है और छोटे छोटे कॉइन्स को टॉयलेट के चेहरे पे लगा के उनका दिमाग कंट्रोल कर सकता है। टाइटन क्लॉकमैन मजे मजे में टॉयलेट्स वगैरह की सफाई कर रहा था कि तभी उसको मैसेज आता है कि आखिरी लड़ाई का समय हो चुका है
और वहीं दूसरी तरफ टाइटन टीवी मैन और टाइटन कैमरा मैन भी बाकी टॉयलेट्स का सफाया कर रहे थे कि तभी उनको भी मैसेज आता है, चलो यार आखिरी लड़ाई का समय हो चुका है, कब तक मजे करोगे। वीडियो खत्म होते होते हम एक कैमरा मैन की टीम को देखते हैं जिन्होंने एक बंदूक बनाई है, लेकिन अब ये बंदूक एक पोर्टल खोलती है या फिर बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर करती है वो हमें नहीं दिखाया। खैर आगे पता चलेगा, फिलहाल हम अगले एपिसोड पे बढ़ते हैं। और वैसे तो अगला एपिसोड 3 मिनट 29 सेकंड्स का है, लेकिन इसको मैं इजीली एक ही लाइन में कवर कर सकता हूँ। डिशुम 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 डिशुम, और पूरे एपिसोड में यही होता है। और वैसे देखा जाए तो एपिसोड 33 की स्टार्टिंग भी थोड़ी ऐसी ही होती है, डिशुम 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 डिशुम, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें कुछ नया देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर है सुपर फास्ट स्पीड वाला टॉयलेट जिसके सुपर फास्ट अटैक्स को टैकल करने के लिए टाइटन क्लॉकमैन को खुद की स्पीड बढ़ानी पड़ गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे के सारे टॉयलेट्स बस एक डिस्ट्रैक्शन थे। असली प्रॉब्लम तो जमीन से निकलने वाली मिसाइलें थी जो कि निकलने के बाद पूरी पृथ्वी को तबाह करने वाली है। वो तो अच्छा हुआ यहाँ पर टाइटन क्लॉकमैन मौजूद था जो कि समय को पीछे करता है और जहाँ से मिसाइल निकलने वाली है उस पूरे इलाके में एक घेरा बनाकर वहाँ के समय को रोक देता है ताकि मिसाइल्स कभी बाहर आ ही ना सके। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही मूवमेंट पर साइंटिस्ट टॉयलेट यहाँ पर टेलीपोर्ट होके आ जाता है। अब होगी ना एक तरफा लड़ाई, जिसके बाद हमें 10 घंटे पहले का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर साइंटिस्ट टॉयलेट अपने हेडक्वार्टर में जाता है और वो देखता है कि जितने भी सोल्जर्स हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। और फिर हम देखते हैं एक नए कैरेक्टर को जो कि एक साइंटिस्ट ही है, लेकिन आधा इंसान और आधा टॉयलेट या फिर मशीन, अब जो भी कहने कह लो, बट ये एक नया कैरेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है विलन की स्टोरी लाइन में। और जैसे जैसे हम इस साइंटिस्ट की बातों को सुनते रहते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता रहता है कि ये बंदा अपनी ही एक सुपर सोल्जर्स की टीम बना रहा है जो कि कुल मिला के 4 म्यूटेंट्स है, जिनमें से एक तो रेजिडेंट इविल के लियोन से डिराइव्ड है, लेकिन बाकी के ये जो 3 कैरेक्टर्स है ये कौन से शो या फिर गेम से डिराइव्ड है मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट फिलहाल हम इन चारों को लियोन, सांड, रोजी और स्मोकी बोलने वाले हैं। एपिसोड खत्म होते होते हम देखते हैं आखिरी म्यूटेंट को जिसको कमांडर कहा जाता है। एपिसोड 34 में शुरुआत का ज्यादातर हिस्सा टाइटन टीवी मैन, टाइटन कैमरा मैन और इन दोनों टॉयलेट्स के बीच होने वाली डिशुम डिशुम में निकल जाता है, लेकिन लड़ाई खत्म होते होते टॉयलेट्स वगैरह टाइटन टीवी मैन को इतना ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं कि वो टॉयलेट्स के पीछे उनको मारने निकल पड़ता है। टाइटन कैमरामैन टाइटन क्लॉकमैन से पूछता है तू अकेला संभाल लेगा ना, और टाइटन क्लॉकमैन बोलता है तू निकल, मैंने सब कुछ संभाल रखा है। लेकिन इससे पहले कि टाइटन कैमरामैन यहाँ से निकल पाता, यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर टॉयलेट की नींव पर जाती आ जाती है जो कि देखने में टर्मिनेटर जैसी है लेकिन हरकतें शैतान जैसी, यानी टर्मिनेटर शैतान टॉयलेट। अब इनसे भी लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद हमें उस समय का नज़ारा दिखाया जाता है जब टाइटन क्लॉकमैन को मारा गया था, लेकिन उस समय कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हो रही थी, जैसे कि पेंसिल रेस की आर्मी को प्रोड्यूस करना। जिसके बाद सीपेन कहता है कि उसको एक न्यू लोकेशन का पता चला है, लेकिन जब हम उस लोकेशन को देखते हैं तो हमें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि इस लोकेशन में सारे के सारे इंसान बसे हुए थे और स्किबिडी सोल्जर्स इन इंसानों की बस्ती को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिसके बाद सीपेन और बाकी के मेंबर्स आते हैं और इंसानों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट सीपेन तो इन सबको मारना भी शुरू कर देता है। उसका कहना है कि आगे जाके यही इंसान टॉयलेट्स में कन्वर्ट होंगे तो अच्छा है इन इंसानों को अभी मार दिया जाए। सीपेन एक रोबोट है तो ऑब्वियसली उसमें फीलिंग्स नाम की कोई चीज नहीं होगी और वो अंधाधुन किसी को भी मार देता है। और बेचारे ब्लू कैमरामैन ने भी काफी कोशिश करी थी सीपेन को समझाने की, लेकिन सीपेन ठहरा ढीठ, उसने तो किसी की भी नहीं सुननी। और एपिसोड खत्म होते होते हमारी नजर एक फोटो पे पड़ती है जिसमें एक बाप और बेटी है, और ये जो बेटी है ये इसी भीड़ का हिस्सा थी जिसपे अभी अभी सीपेन ने गोलियां चलाई। और रही बात इस बाप की,
तो ये कमांडर है। जिसके बाद एपिसोड 35 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टाइटन कैमरा मैन इन फालतू के टॉयलेट वगैरह से लड़ाई करता जा रहा है और बीच बीच में ये जो टॉयलेट्स है ये टाइटन क्लॉकमैन को भी परेशान कर रहे हैं। बट टाइटन क्लॉकमैन बीइंग टाइटन क्लॉकमैन बिल्कुल आसानी से इनको मक्खी की तरह इधर उधर फेंक दे रहा है। बट एट लास्ट अब ये समय आ चुका है जब वापसी होगी टाइटन स्पीकर मैन की। टाइटन स्पीकर मैन की एंट्री होती है और ये सभी टॉयलेट्स की चटनी बना के रख देता है। चटनी जब बन जाती है तो टाइटन कैमरा मैन और टाइटन स्पीकर मैन निकल पड़ते हैं अगली लोकेशन की तरफ। जिसके बाद अगले नजारे में हम देखते हैं कि टॉयलेट्स के हेडक्वार्टर में कोई तो आ चुका है। वेल ये है अल्फा और ये फिर से वापस आ चुकी है ताकि टॉयलेट्स के साथ नेगोशिएट कर सके और ये करती भी है। वेल वो कैसे? वो ऐसे कि इसके पास अभी और भी काउंटर टाइटन्स मौजूद है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि टाइटन टीवी मैन टॉयलेट्स के हेडक्वार्टर पे पहुंच चुका है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में साइंटिस्ट टॉयलेट को लड़ाई के लिए चैलेंज भी कर रहा है। और दूसरी तरफ इन बाकी के हीरोज ने तहलका मचा रखा है। सारे के सारे टॉयलेट्स को मारने के बाद जब ये मेन हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात होती है स्मोकी से और वहीं पर होती है ड्रिल वुमेन भी। असैसिन ड्रिल मैन उसको इशारा करता है और ड्रिल वुमेन एक सिग्नल भेजती है जो कि सीधा जाके टाइटन ड्रिल मैन के पास आ जाता है। एपिसोड 37 में मस्त डिशुम चल रही होती है कि तभी असैसिन ड्रिल मैन का सामना होता है स्मोकी से और स्मोकी अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है और पूरे धुएं में असैसिन ड्रिल मैन को बेहोश कर देता है। लेकिन असैसिन ड्रिल मैन के लिए वो एक ऐसे सपने में है जहां पर उसके सारे के सारे बुरे सपने सच हो रहे हैं। खैर फिलहाल हम असैसिन ड्रिल मैन और क्लॉक वुमेन को उनके नाइटमेयर में ही रहने देते हैं और हम चलते हैं अगले नजारे की तरफ जहां पर हम देखते हैं कि टाइटन ड्रिल मैन बाहर आ चुका है और टाइटन कैमरा मैन और टाइटन स्पीकर मैन को देखकर हाथ हिला रहा है। लेकिन टाइटन स्पीकर मैन को ये लगता है कि ये कह रहा है आ बैल मुझे मार। टाइटन स्पीकर मैन को नहीं पता था कि अब ये वापस हमारी टीम में आ चुका है तो ये उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक्स करने वाला था। लेकिन तभी टाइटन कैमरामैन आ जाता है और उसको बोलता है अरे शांत हो जाओ, ये अपना ही दोस्त है। जिसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे टाइटन्स का डिशुम और उसके बाद होता है डिशुम जिसके बाद फिर से होता है डिशुम और आखिर में होता है डिशुम। जिसके बाद हम देखते हैं एक अलग नजारा जो कि एक्चुअली ब्लू कैमरामैन का घर है और यहाँ पर आ चुका है सी पेन क्योंकि इसको यहाँ पर किसी के जिंदा होने की रीडिंग्स मिल रही है और वो कोई और नहीं बल्कि कमांडर की बेटी ही है जो कि अंदर सही सलामत छुपी हुई थी। लेकिन तभी सी पेन को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है और ब्लू कैमरामैन के लाख मना करने के बावजूद भी वो छोटी बच्ची के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो तो अच्छा हुआ कि ये बच्ची बहुत ही ज्यादा तेज है तो ये जल्दी से जाके एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं एक अलग ही नजारा जहां पर काउंटर टाइटन का कीड़ा एक गुफा में पड़े कोर के अंदर घुसकर एक हफ्ते में पूरा का पूरा रोबोट बनकर बाहर आता है। अल्फा इस काउंटर टाइटन को वापस आने का ऑर्डर देती है लेकिन ये इतना ज्यादा गुस्से में है कि जब तक ये बाकी टाइटन्स को पीटना शुरू ना करे तब तक इसका कुछ खाना पचेगा ही नहीं। तो फिर इसीलिए ये निकल पड़ता है बाकी के टाइटन से पंगा लेने के लिए और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।